हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरेख्ता था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल में देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों और आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइल ने यह देखकर अर्ज़ किया, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे वो कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गिर झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया वजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फिरते मोहब्बत व गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उससे मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने न पाया आके उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है। इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी यह गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। यह सुनकर औरत कहने लगी, यह शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादी की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। यह सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया,
تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیل نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔